सकते हैं जी जरा अब दारुल हुकूमत भी चलते हैं जहां पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि जंतर मंतर मार्च, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मार्च और अब किसानों के मार्च पर तमाम नज़रें लगी हुई है क्योंकि किसान एक बार फिर सड़कों पर निकल आ रहा है। और पंजाब से किसानों का एक और काफिला नई दिल्ली की ओर रवां दवा है और उनका मानना है कि ये जो मार्च है, जो एहतजाज है, इसका नाम दिया गया जी देश बचाओ मार्च। फतेहपुर साहब से ये मार्च रवां है। स्वर्ण सिंह की क़यादत में ये मार्च नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसानों का मानना है कि जो दिल्ली के साथ चल रहे थे उन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई और स्पेशली भारत अमेरिका तिजारत से जिस डील की वजह से बहुत बड़ा नुकसान किसानों को होने वाला है उस पर आज तक भी कोई वजाहत नहीं आई, कोई बात नहीं आई, जिसके बाद मजबूर हुए कि जनाब किस तरीके से। अब ये तस्वीरें देखिएगा, शंभू बॉर्डर पर है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बैरिकेडिंग करके रख दी है और बैरिकेडिंग इतनी सख्त कर दी है कि किसी भी कीमत पर किसान अब आगे ना आए और डबल ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग शंभू बॉर्डर के आसपास कर दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरियां जारी कर दी गई है, लेकिन किसानों का मानना है कि वो किसी भी कीमत पर इस मार्च को कंटिन्यू करेंगे और वो लगातार इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि जो यूएस ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है उसका बराह रास्त नुकसान जो है वो किसानों को देखने को मिल सकता है। नवदीप छापरा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पंजाब से। नवदीप, गुड मॉर्निंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम किसानों की बात करते हैं, इससे पहले भी कई बार मार्च की बात हुई, कुछ मार्च कामयाब हुए, कुछ मार्च नाकाम हुए, लेकिन अब आज के दिन मौसम भी खराब है, बारिशें भी हो रही है, सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। क्या कुछ डिटेल्स है और कितना बड़ा काफिला है ये? देखिए, इस वक्त बिल्कुल पंजाब के करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो किसान संगठन है वो इस प्रदर्शन के अंदर मार्च में शामिल हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के अंदर किसानों ने मार्च किया था। हालांकि वो कुछ घंटों के लिए मार्च था, लेकिन सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि अमेरिका और भारत के बीच जो डील होने वाली है, ट्रेड डील, उसको लेकर किसान संगठन जो है वो इस डील को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों के इसी का संदेह है कि अगर ये डील होती है तो इसके बाद खेती बाड़ी सेक्टर जो है, कृषि सेक्टर जो है, उसको भी इस डील में के दायरे में लिया जाएगा। और अगर अमेरिका के प्रोडक्ट पूरे भारत के अंदर आते हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तो पंजाब और खासतौर पर पूरे देश के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। किसानों का मानना है कि अमेरिका के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भारत के मुकाबले सस्ते हैं और वहां के किसानों को वहां की सरकार ज्यादा सब्सिडी देती है। और अगर ये कंपटीशन हुआ तो भारतीय किसान जो है वो अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा पछड़ जाएगा। नवदीप छापरा साहब, ये धरना बैठने का है या सिर्फ जाके सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके वापस आने का? और खबर तो ये है कि ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली भी साथ जा रही है। नहीं, देखिए, सीधा मार्च जो है वो दिल्ली की तरफ से किसान कूच कर रहे हैं और अभी जो जानकारी मिली है कि जो खनौरी बॉर्डर है और शंभू बॉर्डर, उसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा और अगर बढ़ने से आगे रोका जाता है तो हो सकता है कि वहां पर पुलिस बलों के साथ तनाव भी देखने को मिले आज किसी तरीके से। लेकिन ये तय है कि बड़ी संख्या में किसान, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो गुरदासपुर हो, चाहे वो फतेहगढ़ साहब हो या मालवा के जो कई इलाके हैं, वहां पर इन संगठनों का जो प्रभाव है वो सभी जगह से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर निकल चुके हैं और उनका मानना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। अब देखना होगा कि रास्ते में अगर कोई उनकी मीटिंग होती है या आपस में कोई बातचीत होती है तो वो पीछे हटे, लेकिन फिलहाल जो किसानों का प्रस्ताव है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। जितने भी किसान संगठन है, क्या ये सबका समर्थन है? सब एक अम्ब्रेला के नीचे जा रहे हैं जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी है? और ये जो कन्फ्रंट्रेशन या टकराव वाली सिचुएशन बन रही है, इससे पहले कृषि मंत्री के साथ, सरकार के साथ, पीयूष गोयल के साथ किसी तरह की कोई बात, कोई अभी तक टेबल टॉक्स हुई हैं? नहीं, आसिफ, अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरा जो आपने पूछा कि कितने किसान संगठन है, तो जाहिर सी बात है आसिफ, इसमें पंजाब के जो सभी करीब 32 किसान संगठन है उसमें सारे के सारे किसान संगठन नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार पंजाब के अंदर कई संगठनों ने चुनाव लड़ा था तो बहुत सारे धड़े एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन इसमें जो 4-5 बड़े किसान संगठन हैं, जिसमें उग्राहा ग्रुप है,
इसमें अलग अलग किसान मोर्चा है, वो सारे ग्रुप इसमें शामिल है। और चलिए जी, जाहिर सी बात है कि बहुत उनका शुक्रिया प्रभाव नवदीप छापरा साहब ज्वाइन Thank you so करने के much. लिए। ये फिलहाल देश तस्वीरें, बचाओ मार्च है ये जी, और शंभू ये बॉर्डर की तस्वीरें हैं, हैं। सील किया गया है, सीमेंट के बैरिकेड्स, लोहा इस्तेमाल और जंजीरें अब लगाई जाएंगी। लेकिन सरवन सिंह पंडेर को जरा सुन लीजिएगा, जो इस प्रोग्राम को, इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, क़यादत करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मार्च से कुछ मिनट पहले मीडिया से भी बात की है। देखो साडा ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, AKM, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ।